अभी तक हमको लगता है कि कह रहे हैं सारे बिहारी चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री बने। नो हिंदी, नो इंग्लिश, हाउ प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, इतने बड़े देश को देखना है छुट्टी कर दी। जी, ऑप्शन है हमेशा खुला हुआ है। नहीं, चल जाएंगे। एक दिन में सबका टिकट फाइनलाइज कर दी। आई नाम टाइम फॉलो काउंसिल सीटिंग गेटिंग गो। इनका वोट बैंक बहुत कम है बिहार में, फिर भी 17 सालों से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। फिर कखनी रहते पता है कखनी चल इस बार भी गारंटी नहीं है। और हम लोगों ने हाउस चलने नहीं दिया, कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने। जी, कम से कम आप तो नीतीश जी के साथ कुछ दिन रहे हैं, क्यों नहीं नीतीश जी से बात करके बताते हैं उनको कि नहीं, फैसला गलत हो गया है, वापस ले लीजिए। जब प्रधानमंत्री किसान बिल वापस ले सकते हैं तो नीतीश जी भी तो वापस ले सकते हैं। जब सत्ता पीजिए शराब नहीं पिएंगे, जी कोई शराब पिएगा नहीं पिएगा, इसका विधानमंडल से क्या मतलब है? बिल्कुल। पुलिस लगातार परेशान है, उसको पैसा मिल रहा है पुलिस के लिए, तो फिर नया कानून कोई ले आएगा। जहाँ एक तरफ सत्ता पक्ष विपक्ष हो गया और विपक्ष सत्ता पक्ष हो गया, वहीं एक कांस्टेंट रहे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार उस सत्ता की धुरी आज भी बने हुए हैं जो 15-16 साल पहले उन्होंने बिहार में प्राप्त की थी। बिहार में विभिन्न चीज़ें हुई हैं। मंत्रिमंडल के गठन के बाद सबसे बड़ा कांड ये हुआ कि जो कानून मंत्री बनाए गए उन्हीं के खिलाफ वारंट निकल गया। इसके बाद से कई और घटनाएं हुई हैं, कई दागी हैं इस मंत्रालय में, पिछले मंत्रालय में भी थे। लेकिन भाजपा को चूंकि इस बार विपक्ष में बैठना है तो भाजपा ने हर बड़े मुद्दे को उखाड़ने का बीड़ा उठा लिया है। ऐसे में आपने सुना होगा कैसे सुधाकर सिंह पर लगाया गया चावल घोटाला। इसके अलावा कई मंत्रियों को भाजपा लगातार अपने रडार पर रखी हुई है। विचित्र बात ये और है कि इस चर्चा को हम किसी राजनीतिज्ञ के साथ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये आपको समझ में आएगा। हमारे साथ जो शख्सियत है जिनके साथ मैं ये पूरी चर्चा करने जा रहा हूँ, उनका नाम है रमेश प्रसाद सिंह। ये वर्तमान में बिहार राज्य अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष हैं। 4 बार MLC रह चुके हैं, 3 बार कम्युनिस्ट पार्टी से रहे हैं और एक बार जो रहे हैं वो बड़ा मज़ेदार है। 4 बार MLC रह चुके हैं, 3 बार कम्युनिस्ट पार्टी से रहे हैं और एक बार जो रहे हैं वो बड़ा मज़ेदार है। नीतीश कुमार की पार्टी का पहला MLC अगर कोई है तो वो यही है। इन्होंने ही खाता खोला था नीतीश कुमार का बिहार में। सर, पहले तो स्वागत करेंगे बहुत आपका, और इस उम्र में आपने इतना समय हमें दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल आपसे पूछ के सीधे शुरुआत कर देते हैं इस वार्तालाप का। जिस तरीके से नीतीश कुमार राजनीति की बिहार में धुरी बने हुए हैं, आप उनसे जुड़े भी रहे कालांतर में, क्या लगता है नीतीश कुमार में कोई राजनीतिक टैलेंट है या वो चाणक्य ही है बिहार के? सच्चाई यह है कि यह तो एक ज़माने में चौधरी चरण सिंह का होता था जी, इधर उधर जाते रहते जी, बदलते रहते। इनका तो चांस हो गया, तो 2 धुरी है। एक है बीजेपी, और बीजेपी में कभी भी राज जा नहीं सकता है जी, क्योंकि उनके साथ उनका वोटर जो है वो कौन माइनॉरिटी जाएगा नहीं, और कांग्रेस में नहीं जाएगा, इसलिए एक दूरी हो गया उनके खिलाफ का। और नीतीश जी जहाँ जाते हैं जुट जाते हैं, सरकार बन जाती है जी। इसमें अचानक क्या सवाल क्या है? इसे आप मौका परस्ती बता रहे हैं। हाँ, जो आप सोचिए स्थिति हुई, जी। कहीं उन्होंने कोई बुद्धि की बात कर दी हो, कोई नया सिद्धांत दे दिया हो, कहीं समाजवाद और साम्यवाद की लड़ाई चल रही हो, सोच कहीं है नहीं। प्रधानमंत्री ने सर अपने एक इंटरव्यू में विशेष तौर पर नीतीश कुमार जी का जिक्र करते हुए अपने व्यवहार के विपरीत उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार सच्चे समाजवादी हैं, परिवारवाद से दूर रहते हैं। तो अवसर है, चाणक्य लोग जो बोल रहे हैं वो तर्क दे रहे हैं कि इनका वोट बैंक बहुत कम है बिहार में, फिर भी 17 सालों से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। एक बात तो आ गया लालू के खिलाफ जी, लालू का एंटी इनकमेंसी का फायदा उठा लिया उन्होंने। नहीं, लालू का कुशासन था भी जी, हर आदमी बेचैन था बिल्कुल कि कोई उस समय जो आए थे, उस समय रियली आए थे, सब उनकी मदद की। और अभी भी इन दोनों मुकाबला जब करना होता, कुछ सीट तो उनका लगातार कम रहा, घट रहा है जी, पॉपुलैरिटी घट रही है, घट रही। और जब ये राती चले गए जी, इसका मतलब कोई पॉलिटिकल कमिटमेंट नहीं था। तो अपना जो सीट घट रहा है उसका इल्जाम वो लगा रहे हैं कि भाजपा ने पीछे से खेल किया, चिराग पासवान मेरे खिलाफ खेले हैं, इसलिए मेरा सीट कम हो गया। जो अपना कम कर पोजीशन यही है,
कमता जा रहा है। आप क्या मानते हैं कि मतलब आपने देखा है सब कुछ, इसलिए आपसे पूछना जरूरी है, क्या पॉपुलैरिटी घट रही है या उनके खिलाफ खेल किया गया है भाजपा द्वारा? पॉलिटिक्स में भाजपा ने खेल तो नहीं किया जी, लेकिन पॉपुलरिटी किसी आदमी को हम आम जनता से पूछते रहते जी, कहीं जी नीतीश जी के की हाल चल रही, हाँ। फिर कखनी रहते पता है कखनी चल रही। इस बार भी गारंटी नहीं है। वही तो ये कहते हैं, हम तो बहुत जाते नहीं जी। लेकिन कुछ लोग आ जाते हैं, तो हम इस से हंडे में चावल चलता है तो सब चावल को देखते एक उठा के देख लेते हैं। नहीं। एक आदमी आया सर, हाँ जी नीतीश जी तो बढ़िया करो। नहीं हो पा रहा है और नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू की, तो क्या उनको पता नहीं था कि सफल नहीं हो पाएगा? सब वो जो बोलते जो वही देखते हैं, बोलते हैं कि हम कहा था तो कर दिया नहीं। किसी मीटिंग में गए थे, महिलाओं ने कहा शराबबंदी हो कर दिया। उसका हाई कोर्ट ने पूछा, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा जी, कि आपने क्या इसका एग्जामिन किया? खास तौर पे आप अब अधिवक्ता इसके खिलाफ रहते हैं इस कानून के। नहीं, अधिवक्ता को तो फायदा है, जी, काफ़ी मुकदमा जो है इसी के चलते। पिटीशन भी डाला था आप लोगों ने बिहार में, अधिवक्ता नहीं, कोर्ट में अधिवक्ता ने डाला था। अच्छा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जी। अधिवक्ता क्या दिक्कत है? PI लेके डाला गया था नहीं? हाँ दूसरे, लेकिन जो चीज़ जब कहीं आप तो किसी गांव में उनके नीतीश जी गाँव होंगे, जी, नीतीश जी गाँव उनको मालूम नहीं है, जी, उनके गांव जाते रहते हैं, जाते इस तरह रहते हैं कि हमारे गांव जाने में उनका गांव रास्ते में पड़ता अच्छा, पड़ता है। रास्ता में रुक गए, हाल चाल पूछ लिया, वहाँ दूसरा वहाँ अलग अलग है, दूसरा का अलग टोला है, कुर्मियों का अलग टोला, जी, तो हर जगह चल ही रहा। हाँ आप चलिए एक दिन घूम लीजिए, एक जगह भी संभव ही नहीं है, शराबबंदी नहीं लागू हो सकती है। हो ही नहीं सकता। सोचिए ना कि पूरब में जो लोग मर रहे हैं उनको कह रहे हैं कि अब कोई पिएगा तो मरेगा ही। तो ये पिए तो मैं तो ऐसी चीज़ क्यों देंगे कि ऐसी स्थिति उत्पन्न क्यों करेंगे जिसमें पिए, और हमको तो करने में कोई दिक्कत नहीं। आपने सुना ही था सर जी, आप देख लीजिए सर, रिकॉर्ड देखने वाला आप देख सकते हैं। पहली बार शराबबंदी लागू कब हुआ था? लागू होता है जी, गुजरात में लागू किया गया नहीं, बिहार में भी लागू किया हाँ। गया था। अच्छा, और हम लोगों ने हाउस चलने नहीं दिया, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने। जी, कम से कम 15 दिन तो जरूर प्रधान परिषद हंगामा हुआ था। जी, नहीं, प्रधान परिषद चलने नहीं दिया। अच्छा, इसलिए कि 18 आदमी मर गया धनबाद में जी, जहरीली शराब कांड से। 18 आदमी जहरीली शराब कांड हुआ। हम लोग कहा कि कौन कानून है इसमें कि जहरीली शराब में लोग मर रहे हैं? तो हाउस का प्रोसीडिंग आप देख नहीं सकते जी, लगातार। तो तब राजश्री दास थी चेयरमैन, उन्होंने कहा कि हम कमेटी बना देते हैं, वो कमेटी जो रिपोर्ट देगी उसका, तो उन्होंने रिपोर्ट दिया कि शराबबंदी से मरा। हम एक बार बिहार में विफल हो चुकी है शराबबंदी, और नीतीश कुमार ने फिर भी हिम्मत जुटा के कर दिया। उन्होंने एग्जामिन नहीं किया, ये तो कोई जानता ही नहीं। जो बात को हम बोलते हैं उसमें केमिस्ट्री कोई है नहीं, सब मर चुके हैं। तो आप तो नीतीश जी के साथ कुछ दिन रहे हैं, तो क्यों नहीं नीतीश जी से बात करके बताते हैं उनको कि नहीं, फैसला गलत हो गया है, वापस ले लीजिए? जब प्रधानमंत्री किसान बिल वापस ले सकते हैं तो नीतीश जी भी तो वापस ले सकते हैं। हमारा वो संबंध नहीं था, कुछ जाने आया। उन्होंने कहा ज्वाइन करने में, हमने वादा कर दिया था जी, कि आपकी पार्टी से हम चुनाव लड़ देंगे, जी, लड़ दिया। उसके बाद फिर नहीं किया उनका। फिर उन्होंने कहा कि आप हमारी पार्टी से फिर लड़िए, तो हम फिर लड़ने की तैयारी किया। तो उसके बाद उन्होंने दूसरे आदमी खड़ा कर दिया, अच्छा, अच्छा। छोड़ दिया जाना। तब के नीतीश में अब के नीतीश में कितना अंतर है सर? हम तो जो झूठ बात क्या बोले, हाँ, हम पहले भी नहीं जाते थे, जो मीटिंग था उस जाते थे। नीतीश कुमार को नहीं बहुत अच्छे से जानते हैं आप? नहीं, खूब जानते हैं। खूब जान, लेकिन हम उनके, इसलिए यह संभव ही नहीं था। आज भी आप चाहिए ना जी, विधान परिषद में डेट ले लीजिए, और रोज हम लोग नहीं चलने दिया। फिर राष्ट्रीय दास डिप्टी चेयरमैन थी, जी, उन्होंने कमेटी बनाई, उस कमेटी ने रिपोर्ट दिया कि वो जहरीली शराब से मरा है, उसको हटाया गया। हम लोग हाउस चले। जिस दिन से शराबबंदी लागू हुई है उस दिन से आज तक इतने बदलाव इस कानून में हो चुके हैं, इतना शायद ही किसी और कानून में हुआ हो। वो बता दें आप, जी,
क्योंकि लेजिस्लेचर जो है बोना हो गया जी कब एक कहते हैं कि शपथ लीजिए, किस कानून से कहेंगे कोई क्या सब शपथ लीजिए शराब नहीं पिएंगे, जी कोई शराब पिएगा नहीं पिएगा, इसका यहाँ पर विधानमंडल से क्या मतलब है? बिल्कुल। ये तो विधानमंडल का सब्जेक्ट नहीं है। उनकी पार्टी के नेताओं को भी पकड़ा गया शराब पीते हुए। कोई पकड़ा है? जी क्यों? कई कार्यकर्ता कई नेता हाँ। अब तक। वो तो अलग बात, जी लेकिन विधानमंडल शपथ ले, जी ये कौन नियम से शपथ ले? लेकिन कोई डर के मारे बोलता नहीं, इसलिए नहीं बोलता है कि हल्ला हो जाएगा, ये पीता है इसलिए शपथ। जी अच्छा, कोई कानून ऐसा आज तक नहीं है जिसको जो कानून बिना बहस के पास हो जाए। तो यह क्यों पास हो गया? फिर दर जो लाते हैं वो हो जाता है, कोई बोलता नहीं। एक जज ने, आपको याद होगा सर, कुछ दिनों पहले कहा था कि ये तो बकवास कानून है, इससे जो पहले से विधायिका पर दबाव था वो और दबाव बढ़ गया है, तो इस पर क्या कहना है? कोर्ट पर। जी जी कोर्ट पर, माफी, कोर्ट पर। जी हाँ ठीक है, वाजिब बात। और इतना बढ़ेगा कि कोई रोक नहीं सकता है। अच्छा, पुलिस लगातार परेशान है, उसको पुलिस को पैसा मिल रहा है, पुलिस के लिए तो फिर नया कानून कोई ले आएगा। जहाँ जहाँ जो लगाइएगा, एक बार लगा दीजिए कोई चीज़ पर लाइसेंस लगा दीजिए तो उसमें भ्रष्टाचार हो जाएगा। ये तो नॉर्मल कोर्स का जी आप इसमें कर सकते हैं। हम लोग जज पहले भी शराब वाला केस आता था 47 एक्साइज एक्ट, जी तो हम लोग कहते थे जूनियर को, हे हो चले जाओ फाइन करवा दो, तो 50 रुपया फाइन हो जाता। वो कानून ऐसा हो गया, आजीवन कारावास हो जाएगा, फांसी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जी। क्योंकि एक विधायक ने इसको पढ़ा नहीं। अब एक और सवाल आपसे लेना चाहूँगा इससे अलग हटके। बिहार में आपने देखा कुछ दिनों पहले एकाएक नीतीश कुमार पलटे हैं, पलटा इसलिए कह रहा हूँ कि अब ये शब्दावली में ऐड हो गया है बिहार की राजनीति के, तो फिर उन्होंने राजद के साथ सरकार बनाई, रातों रात ये सरकार बनी है। ये बात एक अखड़ रहा है मुझे लगातार, क्योंकि 17 में उन्होंने तेजस्वी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर सरकार गिराई थी, और अब तेजस्वी यादव पर जब चार्जशीट हो गया है तो वो सरकार बना रहे हैं। वही सर, जब तक दोनों काम चलेगा चलेगी। फिर नीतीश जी को जब हो जाएगा प्रधानमंत्री वाले में, एक उसी को तो काम बच चल गया, अब इनकी छुट्टी यहाँ से हो गई जी, किसी को छुट्टी अभी फिलहाल हो गई, फिर वहाँ चल जाएंगे बीजेपी में, तो प्रधानमंत्री का स्कोप है नहीं। लेकिन सरकार का बहुत लॉन्ग का लगता नहीं प्रमाण किसी तो 24 में नीतीश जी पीएम कैंडिडेट बनने जा रहे हैं, आपका आशीर्वाद है ना? सब कुछ देखा है बिहार की राजनीति में। देखा तो है, अभी तक हमको लगता है कि कह रहे हैं सारे बिहारी चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री बने, उनके पार्टी के लोग रोज उनको पीएम मटेरियल बताते हैं। अब वहाँ वैकेंसी है ये नहीं। हम संविधान निकाल के देखा, पीएम मटेरियल में तो कहीं कोई शिक्षा विशेष आवश्यकता नहीं है, योग्यता नहीं चाहिए। मैं एक ही आदमी ईमानदार मिला जो पीएम का पोस्ट ऑफर हुआ जी, उन्होंने नहीं लिया। जी, कामराज एक नेता थे, वो हिंदी इंग्लिश नहीं जानते थे जी, आए थे कांग्रेस में, तो वो बोलते थे सीटिंग गेटिंग, एक दिन में सबका टिकट फाइनलाइज कर दी, आए नाम टाइम फलना कॉन्सेंस सीटिंग गेटिंग गो, जब काम खत्म हो गया। तो कामराज जी जब वैकेंसी हुआ तो इंदिरा गांधी का तो लोग गया शंकर दयाल के, तो शंकर राजीव गांधी, तो शंकर दास शर्मा ने कहा कि हम इस योग्य नहीं है, हमारी उम्र नहीं है, तो हम तब गए कामराज के, उन्होंने कहा नो हिंदी नो इंग्लिश, हाउ प्राइम मिनिस्टर। ऐसे नेता हैं अब की राजनीति में, ऐसे नेता है क्या? इसलिए बता रहे, नो हिंदी नो इंग्लिश, हाउ प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर। इतने बड़े देश को देखना है, छुट्टी कर दिए जी, बात तो सब कर दिए। तब सोनिया गांधी अपन धीरे काम चल, इसलिए आज नहीं, आज की सरकार जो है और राजनीति जो है, उस राजनीति में सिद्धांत के सवाल ही नहीं। जैसे मान लें हम लोग हैं बीजेपी, तो बीजेपी के पक्ष में
चाहे कुछ कर दे, वो बीजेपी के पक्ष में नहीं जा सकते। जी जी वो चाहे जो हो जाए। जी उसी तरह से कांग्रेस बीजेपी के पक्ष में नहीं आएगा। नीतीश जी को ये ऑप्शन है, हमेशा खुला हुआ है। नहीं जिन्हें चाहे चल जाएंगे। ये अभयदान है सर, ये नीतीश कुमार जी की जो राजनीतिक सूझबूझ कहिए, चाणक्यता कहिए, चाणक्य क्या होगा, एक मौका परस्ती कहिए। तो इस परिस्थिति उत्पन्न हो गई ना, लालू उधर जाएगा नहीं। आज भी भाजपा अगर को अगर नीतीश कुमार कह दे कि आ रहे हैं वापस, तो भाजपा तो तैयार हो ही जाएगी। ये राजनीतिक चर्चा जो हमने अभी की, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी लगी हो। इस राजनीतिक चर्चा को हम लगातार बढ़ाने वाले हैं आगे, लगातार सर का समय लेंगे और इस चर्चा को, क्योंकि देखिए आप समझिए, राजनीतिक रूप से एक चर्चा तो हर बार आपने सुना है, पंचनामा में, अन्य विषयों पे हम लगातार चर्चा करते रहते हैं, लेकिन लीगल एस्पेक्ट के साथ जो चर्चा आज हमने की है, उम्मीद है इसकी चाशनी थोड़ी मज़ेदार होगी और आपको ये रसदार लगा होगा। अगर लगा है तो कमेंट सेक्शन में आइए, अपनी राय दीजिए। और सर को आज हम इनसे सर छुट्टी आज के लिए लेंगे, आपको आराम भी देंगे और चाहेंगे कि अगले हफ्ते फिर हम मुलाकात करें, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करनी है सर। अभी तो सरकार का पोस्टमार्टम भी करना है कि कितने दिन चलेगी। तो दर्शकों लगातार कमेंट बॉक्स में आइए, अपनी बात रखिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो इसी तरीके से लगातार चर्चाओं का हिस्सा बनते रहिएगा। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।